राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी बयानबाजी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस भी जारी है। सचिन पायलट और मदन राठौड़ के बयान इस मुद्दे की जटिलता को कहीं ना कहीं उजागर करते हैं, क्योंकि इस बहस की जड़ें कई अधिक गहरी हैं। वर्तमान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जोधपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। सचिन पायलट का कहना है कि चुनाव आयोग वन नेशन वन इलेक्शन का माहौल ही नहीं बना पाई है, क्योंकि राज्य के उपचुनाव भी अभी तक नहीं कराए गए हैं। वहीं पायलट का आरोप है कि भाजपा भी अपनी विफलताओं के कारण राहुल गांधी पर निशाना साधती है। उन्होंने राज्य में उपचुनावों की कमी और भाजपा की बयानबाजी को लेकर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि भाजपा अपने गिरे हुए स्थिति को छिपाने के लिए अक्सर राहुल गांधी को ही निशाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी पायलट के इन आरोपों का जवाब देते हुए कह दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावों में बार बार लगने वाली आचार संहिता से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी और विकास कार्य भी तेजी से होंगे। राठौड़ ने राहुल गांधी के बयानों को भी काफी शर्मनाक बताया और कहा कि विदेशों में जाकर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, कांग्रेस खुद अपने विवादों में घिरी हुई होती है और भाजपा पर हमेशा आरोप लगाती है। राजस्थान में सियासत का ये मुद्दा गरमाया हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं इस पर एक समिति का गठन भी किया। अब जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत की कहानी कहां से शुरू होती है। कांग्रेस आज वन नेशन वन इलेक्शन के विचार के विरोध में खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये विचार सबसे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दिमाग की उपज था। 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद शेखावत की मुलाकात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई थी। इस मुलाकात में शेखावत ने 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो अब भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। पहला सुझाव, एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव। शेखावत का कहना था कि एक साथ चुनाव होने से देश के संसाधनों, धन, ऊर्जा और समय की भारी बचत होगी। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को अलग अलग चंदा नहीं लेना पड़ेगा। बार बार की चुनाव आचार संहिता से भी छुटकारा मिलेगा, जो अक्सर विकास कार्यों को प्रभावित करता है। दूसरा सुझाव, गठबंधन पर रोक। शेखावत ने सुझाव दिया था कि छोटे राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन बनाने की इस प्रथा पर भी रोक लगनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर सभी दल गठबंधन बनाना चाहते हैं तो क्यों न एक ही राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। जो छोटे दल अक्सर बड़ी पार्टियों को ब्लैकमेल करके गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शेखावत के इन सुझावों पर सहमति जताते हुए कहा था कि ये दोनों ही मुद्दे वास्तव में भारतीय राजनीति की समस्याएं हैं और उनका समाधान भी बेहद जरूरी है। वहीं भैरव सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जिससे एक नीति बनाना काफी कठिन हो जाता है। भैरव सिंह शेखावत ने खुद 3 बार गठबंधन सरकारों का अनुभव किया था और वे समझते थे कि कहीं ना कहीं एक विधायक की कितनी मनुहार करनी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्चों में भी काफी कमी आएगी और जनता पर भी अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत के साथ 10 वर्षों तक उनके निजी सचिव रहे रिटायर्ड आईपीएस अफसर बहादुर सिंह राठौड़ ने शेखावत पर एक किताब लिखी थी। इस किताब में विशेष रूप से पेज 134 और 135 पर शेखावत, मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बीच की बातचीत का विवरण लिखा हुआ है। राठौड़ ने बताया है कि यह विचार शेखावत की चुनाव सुधारों पर आधारित सोच का एक हिस्सा था। वहीं वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना पर लगातार बहस जारी है, लेकिन आज वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को लागू करने के लिए तकरीबन 2 लाख अतिरिक्त ईवीएम की आवश्यकता होगी, जो फिलहाल चुनाव आयोग के पास नहीं है। वहीं भले ही एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव आज भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये विचार कभी साकार होता है तो यह भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि संसद के विशेष सत्र में इस पर कोई भी तत्काल निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये विचार निश्चित ही भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर भी एक गहरा असर डाल सकता है।